आज के इस लेक्चर में हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। बेसिकली ये ग्राफ हम लोग मोशन वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं और इसका हम लोग सारा प्रॉपर्टीज जानेंगे ताकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या फिर किसी भी तरह का एग्जामिनेशन हो जिसमें हम लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले ग्राफ के बारे में जानेंगे। ग्राफ हमें क्या बतलाता है? ग्राफ हमें बतलाता है कि लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट या फिर डेटा को हम लोग इमेज के जरिए कैसे बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए हम लोग शो करते हैं, जो कि बहुत सारे लोग जानते हो पहले से। सपोज आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट मैच में क्या होता है, इधर ओवर होता है, ठीक है, इधर क्या होता है ओवर, इधर क्या है आपका रन। मान लेते हैं 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर 5 ओवर जो भी है, ठीक है। रन है आपका 10 20 50 जो भी, 10 रन 20 रन 30 रन 40 50 जो भी है, ठीक है। अगर इस ग्राफ में शो कर रहा है, हालांकि ओवर बहुत सारे होंगे, मान लो 20-20 मैच है सपोज, तो क्या करेंगे, ये बहुत सारे ओवर हैं और इधर रन लग रहे हैं, तो मान लेते हैं पहला ओवर में सपोज वो 5 रन मारा होगा, ठीक है। फिर दूसरे वाले ओवर में मान लेते हैं कि ये 20 रन मारा होगा, तो ऐसे करके फिर तीसरे ओवर में जा रहे हैं तो हो सकता है कम ही रन मारा होगा, तो यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, तीसरे ओवर में। चौथे ओवर में मान लेते क्रिस गेल आ गया अब क्रिस गेल क्या किया, मारा पूरा रन ये चौथे ओवर में। तो ये ग्राफ क्या शो करा, अब उठाते हैं, ठीक है, यहाँ से शो करते हुए ये, ठीक है, और फिर आगे ऐसे गया होगा, हो सकता है कोई ओवर मेडन भी चला गया होगा और ऐसे जा रहा है वो। तो ये क्या बता रहा है कि 20 ओवर या फिर 50 ओवर जो भी है, ठीक है, गया होगा और रन भी लग रहा है। तो उतने सारे डेटा को, उतने सारी चीज़ों को हम लोग जस्ट इससे देख कर बता सकते हैं। शुरुआत में यही बता देंगे, थोड़ा सा बड़ा और बड़ा, फिर क्या कर गया वो घट गया, देखते ही बता दिए। लेकिन अगर हम तुमको डेटा दे दें कि इतना रन इतना ओवर इतना रन, तो तुम समझ नहीं पाओगे क्योंकि मैथ हो जाएगा प्योरली वो। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ का यूज करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं इंडिया का पॉपुलेशन की मैं बात करूं, 10-10 साल पे 20-20 साल पे जो भी रहा होगा, तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का देखो ग्राफ, तो तुम्हें अजीब सा लगेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ाइए। 1947 मान लेते हैं, ठीक है, आज मान लो 2023 है ये, तो धीरे धीरे तो पहले ये बड़ा होगा, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा, और अब तो इतना वो बढ़ गया है कि इंडिया इज नंबर 1 है ना, पूरे वर्ल्ड में हो गया है वो। तो ग्राफ से अब बताओ, इतने अरबों लोग का डेटा हम लोग तो नहीं देख सकते हैं सालों में। अगर अरबों लोगों का और कई सालों का डेटा दे दे तो इतना सारा पेज हो जाएगा समझने के लिए। और इससे हम लोग क्या पकड़ सकते हैं बताओ, 1947 में कम था और 2023 में क्या हो गया, बहुत बढ़ गया। तो इससे हम लोग ग्राफ से हम लोग को ये मदद मिलती है कि बहुत सारे डेटा को एक छोटे से इमेज में कैसे समझा जा सकता है आसानी से, ठीक है। तो फिजिक्स में ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारे डेटा निकल कर आते हैं। जैसे मान लेते हैं, आप लोगों ने 10वां में पढ़ा होगा 10th क्लास में, वोल्टेज करंट का जब हम लोग लेते हैं ओम्स लॉ में, तो क्या होता है, वोल्टेज करंट VI, तो बहुत सारे वोल्टेज होंगे, सपोज 0.2 वोल्ट 0.4 वोल्ट 0.6 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट, जो भी वोल्टेज बहुत सारे होंगे। करंट भी होंगे 0.1 एम्पियर 0.2 एम्पियर 0.6 एम्पियर 1 एम्पियर 2.2 एम्पियर वॉट एवर द। अगर मैं एक्सपेरिमेंट करते गया और उस डेटा को मैं फिट करते गया ग्राफ में, तो ग्राफ हम लोग का निकालने से पहले हम लोग का एक्सपेरिमेंट में बहुत सारा डेटा आया, इधर वोल्टेज था इधर करंट था। मैं करते जाऊँ सारा एक्सपेरिमेंट रीड करते जाऊँ लिखते जाऊँ, तो डेटा तो बहुत सारा आ जाएगा। अगर समझना ओम्स लॉ को तो बड़ा मुश्किल है कि इतना वोल्टेज में इतना करंट। तो हम लोग जब इसको ग्राफ पे बताते हैं तो हम लोग का ग्राफ करीब करीब ऐसा निकलता है। तो इससे क्या पता चलता है कि वोल्टेज भी बढ़ा रहे थे, करंट भी बढ़ रहा था, वोल्टेज बढ़ा रहे थे, करंट भी बढ़ रहा था, वोल्टेज बढ़ा रहे थे। तो ग्राफ से हम लोग आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि नंबर्स ऑफ डेटा को एक इमेज के जरिए, एक पिक्टोरियली हम लोग कैसे बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए
अगर ये स्लो लग रहा है तो आप लोग वीडियो बढ़ाकर तेज़ी से उसको फास्ट करके देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग का फिजिक्स में ग्राफ का क्या यूटिलाइज है तो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। ग्राफ प्ले वेरी वाइटल रोल इन फिजिक्स दैट लार्ज नंबर ऑफ डेटा वी कैन एक्सप्रेस इन अ सिंगल पिक्चर, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग फिजिक्स में स्टार्ट लिखना शुरू करेंगे। ग्राफ प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन फिजिक्स बिकॉज क्या करता है, फिजिक्स हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट डेटा बिकॉज वी कैन डिस्प्ले a large number of experimental data in small pictorially graph, है ना। पिक्टोरियल मतलब होता है इमेज वाला, ठीक है, ग्राफ। तो एक बात बताइए, अब हम लोग ग्राफ जो पढ़ रहे थे, सपोज अभी हम लोगों ने ग्राफ क्या देखा, वी आई का ग्राफ क्या देखा, ऐसे गया ग्राफ, वोल्टेज और स्टेट ऐसे गया। तो एक सवाल, एक बात बताइए, आप ग्राफ को इस लाइन से देख के बता रहे हैं कि बढ़ रहा है या घट रहा है, तो बढ़ने और घटने की प्रक्रिया को ग्राफ को हम लोग बताने के लिए क्या चाहिए, या तो ढलान चाहिए या तो चढ़ाव चाहिए, यही ना कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं इस ग्राफ को देखिए, गया ऐसे, इस तरह का ग्राफ बन गया, सपोज बन गया होगा मे बी। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ढलान हुआ, फिर यहाँ पे चढ़ाव हुआ, फिर ढलान हो रहा है। तो इस ढलान चढ़ाव को एक नाम दे दिया गया है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो अभी हम लोग आगे स्लोप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए फटाक से। किसी भी ग्राफ को हम लोग देखकर बता सकते हैं कि या तो ग्राफ वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। कोई डेटा बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो बढ़ने और घटने को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखेंगे कैसे। या तो वो बढ़ रहा होगा यानी चढ़ाव हो रहा है, या तो फिर क्या हो सकता है, वो ढलान हो सकता है। तो इसको देखने के लिए हम लोग को स्लोप को समझना होगा, ठीक है। तो हेडिंग देंगे स्लोप, स्लोप को लिखेंगे, स्लोप ये बोलें या फिर ग्रेडियंट बोलें। स्लोप एंड ग्रेडियंट टेल अस व्हाट द ग्राफ या फिर लाइन या फिर कर्व, वो स्टीपनेस को दिखाता है, क्या ठीक है, कितना चढ़ रहा है या फिर कितना वो उतर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझो मेरी बात को, मैं अभी और भी एग्जांपल दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे ये ग्राफ ऐसे उठा फिर ऐसे ये गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे चढ़ा हुआ, फिर यहाँ पे ढलान हो रहा है। तो देखने के लिए क्या बोलेंगे, स्लोप टेल्स अस हाउ अ ग्राफ लाइन इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज। गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। और स्लोप को हम लोग दिखलाते हैं टेंजेंट से, किससे, स्लोप को हम लोग किससे दिखाते हैं, टेंजेंट। दैट मीन्स क्या, टेन थीटा, क्या टेन थीटा। वाई क्यों टेन थीटा हम लोग ले रहे हैं, कारण क्या है टेन थीटा लेने का। अब समझो इस बात को, यहाँ पे मैं हटाता हूँ, इस बात को समझना। ये ग्राफ एक्स और वाई में अगर बढ़ रहा है आगे, तो यहाँ पे एक लाइन है जो बढ़ रहा है, ठीक है। इसका ये डेटा बढ़ रहा होगा कोई, तो कैसे आखिर क्यों टेंजेंट ले रहा है और क्यों नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट लूँ तो टेंजेंट ही हम लोग को बतलाता है कितना ये एंगल उठ रहा है बेस से, ठीक है। यहाँ पे थीटा डाल दो, तो टेन थीटा इस क्या, परपेंडिकुलर बाई क्या, बेस। इसको वाई ले लो, इसको एक्स ले लो, तो टेन थीटा लोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, वाई बटा एक्स।
इस पे ध्यान अभी नहीं देना, ये बस समझने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे जब मैं ग्राफ बताऊँगा तो कुछ ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊँगा, तुरंत पकड़ लोगे कैसे क्या बढ़ रहा है कैसे घट रहा है। फिलहाल ये समझने के लिए है। तो ग्राफ के स्लोप को समझने के लिए हम लोग क्या जानना चाहते हैं, tan थीटा यानी एंगल कितना बढ़ रहा है वो, तभी तुम लोग बता पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल एक और देते हैं, ये तो हुआ आपका सीधा ग्राफ, अगर थोड़ा कर्व वाला आ जाए तो क्या ये रेंज में आ रहा है, मैं थोड़ा और ऊपर बना दूँ ताकि आप लोग देख सके। अगर एक कर्व वाला ग्राफ आ जाए तो कैसे बताएंगे ये बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो किसी ग्राफ के डेटा को हम लोग बता सकते हैं बढ़ रहा है या घट रहा है टेंजेंट से, टेंजेंट कर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे टेंजेंट खींच दो, ठीक है, क्या खींच देंगे, फिर यहाँ पे एक टेंजेंट जिसको हिंदी में स्पर्श रेखा भी कहते हैं, ठीक है। अब टेंजेंट खींचो यहाँ पे, एक एंगल और ये दूसरा एंगल, तो ये θ1 और ये θ2। देख कर ही पता चलता है कि θ1 से बड़ा एंगल कौन हो गया, ये θ2। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है इससे पता चल गया क्या कि ग्राफ का डेटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो तुम, θ1 छोटा है किससे, यानी ये जो इंक्रीज क्या कर रहा है, डेटा क्या कर रहा है तुम्हारा, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है। चलो यहाँ तक उतार लेते हैं फटाक से, तेजी से। एंड वाई भी इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट, छोटा छोटा हिस्सा है ये, तो dy और dx भी ले सकते हो। तो tan थीटा को हम लोग dy/dx भी लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए जल्दी से उतार लेते हैं इसको। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको उतार लें फटाक से, तेजी से। ठीक है। अब आगे की ओर हम लोग क्या जान रहे हैं कि स्लोप कितने प्रकार का है। स्लोप हैज 3, जनरली 3 है ना। कौन कौन सा है ये, ध्यान देना यहाँ पे, अभी समझने की बात है, अभी इसको क्लियर कर लेना है और इसी से पता चलेगा आगे का डेटा बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है। ठीक है। स्लोप, पहले वाले स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो स्लोप। क्या, दूसरे वाले स्लोप को बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव स्लोप। क्लियर। और तीसरे वाले को नेगेटिव स्लोप। ठीक है। जीरो स्लोप क्यों कहते हैं, देखिएगा इस बात को, समझना इस बात को। चलिए ऑनलाइन वाले भी समझे, ये एक्स एक्सिस और ये तुम्हारा वाई एक्सिस। ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक लाइन पार दें, यहाँ पे एक लाइन पार दें, तो इससे क्या पता चल रहा है, देख लो, गौर से देखोगे तो एक्स में तो हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वाई तो तुम्हारा एग्जैक्ट वही है, फिक्स हो गया। क्लियर है। यहाँ पे थीटा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। क्लियर है। और tan 0 का मतलब क्या होता है, 0, यानी tan थीटा को ही ना अभी हम बोले कि स्लोप कहते हैं, तो स्लोप तुम्हारा क्या हो गया, 0। और 0 हो गया तो नो चेंज, यानी रेस्ट है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो इस यानी हम लोग जीरो स्लोप अगर आ जाए कहीं पे, अगर सीधा लाइन आ जाए तो हम लोग वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नीचे का व्यू आ रहा है, चलो क्या है ये, कांस्टेंट। हाँ, इसको कांस्टेंट बोल सकते हो, यूनिफॉर्म बोल सकते हो, या फिर रेस्ट बोल सकते हो, रुका हुआ है। ठीक है। और बोल सकते हैं ना। क्लियर है। दूसरे समझना, पॉजिटिव स्लोप, इसमें देखना, ध्यान देना, ये जा रहा है। अब यहाँ पे क्या कर लोगे, एक एंगल बना लो, गौर से देखो इस बात को कि हर एक पॉइंट पे तुम देखोगे बढ़ते जा रहा है। अगर मैं इसको अगर सीधा पार दूँ यहाँ से डायरेक्ट, देख लो हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये थीटा। यानी थीटा जो है, ध्यान देना, 90 डिग्री से क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है।
90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा क्या कर रहा है तुम्हारा, इंक्रीज कर रहा है। डेटा क्या कर रहा है तुम्हारा, इंक्रीज विथ एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस के जगह पे टाइम भी हो सकता है आगे चलकर, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। यानी ये डेटा हमारा क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट है निगेटिव स्लोप। इसमें समझना है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे डेट मार्कर लगाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। निगेटिव स्लोप समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो इस तरह का डेटा में क्या होगा, वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस ऐसे रहेगा। ये एंगल जो है थीटा, यानी एंगल जो है 180 डिग्री से कम और 90 से क्या बड़ा हो जाएगा। इस केस में समझना, ये जो लाइन है यहाँ से जैसे जैसे हम लोग एक्स में बढ़ते जाएंगे ना, वाई क्या होते चल जाएगा, नीचे चला जाएगा, वो जीरो की ओर बढ़ते चला जाएगा। क्लियर है। ध्यान देना, इस तरह का लाइन अगर स्लोप आ जाए, अगर हम एक्स में बढ़ रहे हैं तो ये वाई ऐसे लुक लाइक, अगर सीढ़ी लगा दिए और सीढ़ी फिसल गया तो ऐसे ही होगा। समझ रहे हो ना। तो जीरो स्लोप में हम लोग, सॉरी निगेटिव स्लोप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेटा क्या कर रहा है तुम्हारा, डिक्रीजिंग, है ना। इंक्रीजिंग वाले में हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेलरेट कर रहा है। इसमें तुम बोल सकते हो, घटने को रिटार्ड बोलते हैं, घटने को रिटार्ड बोलते हैं बाबू, रिटार्ड या फिर डिसेलेरेशन, है ना। ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन। उतार लो आप लोग भी उतार लें वीडियो पॉज करके।